नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइन से। इस प्रोग्राम का नाम हमने आर्ट सिविल लाइंस क्यों रखा है? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ये वही ठिकाना है जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है। यही वो जगह है जहां राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तो तय होता है कि कहां पर किसको कितना, कब और क्या मिलना है। और इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यहीं के हर हलचल के बारे में हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि जयपुर में आज राज्य स्तरीय गौ रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और सीतापुरा के JCC में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि प्रदेश में पहली बार सरकारी स्तर पर गौ रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए गौपालन विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गौ रक्षा सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। सम्मेलन में प्रदेश भर की गौशालाओं से दो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। प्रदेश भर में 2673 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं और इसी सम्मेलन में गौशालाओं के प्रतिनिधि गायों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े सुझाव देंगे। इस सम्मेलन में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की भी संभावना है। तो गहलोत सरकार का ये एक और मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, क्योंकि पहली बार प्रदेश की हम बात कर रहे हैं जहां फर्स्ट टाइम इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो भी सरकारी स्तर पर। CM गहलोत गौ रक्षा सम्मेलन आयोजित करवा रहे हैं, इसे संबोधित भी करेंगे और लोकसभा चुनावों से पहले वाकई में इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि गायों की हित की बातें हर एक पार्टी करती है। गाय चुनावी मुद्दा बनती है और गाय को माता कहा जाता है। गायों के संरक्षण के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है और इसके अलावा बहुत सारा विवाद भी इसे से जुड़ा हुआ है। लेकिन चुनावी मुद्दे के अलावा अगर गौ रक्षा के लिए, गौशालाओं के लिए अगर हित में बातें की जाती है तो वाकई में बेहद खास हो जाता है, और खास इसलिए भी जब वो सरकारी स्तर पर हो। ऐसे में जो प्रतिनिधि हैं गौशालाओं से जुड़े हुए और वाकई में जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, उनके लिए ये बेहद खास मौका है। हर किसी की नजर इस पर है, क्योंकि बेहद अहम घोषणाएं चुनावों से पहले हो सकती है और इसके अलावा कई सुझाव भी मांगे जाएंगे सरकारी स्तर पर कि आखिर किस तरीके से बेहतर और व्यवस्थाएं हो सकती हैं। क्योंकि चाहे राजधानी जयपुर की हिंगोनिया गौशाला की हम बात करें या प्रदेश के अन्य गौशालाओं की बात करें या फिर आवारा गौवंशों की बात करें, जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया भी कई लोगों ने की है, उन्हें इनाम देने का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं और सीतापुरा स्थित JCC में दरअसल इस आयोजन को रखा गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर पहुंचेंगे, इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। यही नहीं, अपना संबोधन देंगे और जब वो अपना संबोधन देंगे तो वाकई में बेहद खास होने वाला है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि पूरी तैयारी जो है इस वक्त हो गई है। गोपालन विभाग की भी अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर गौपालन विभाग भी अलग से, हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस विभाग की शुरुआत की थी। इसका अलग से विभाग बनाया गया था जो कि सिर्फ गायों के हित में फैसले करता है और मंत्री भी गोपालन विभाग से जुड़ा था। लेकिन फिलहाल अभी जिम्मेदारी जो गायों के हित के लिए थी, उसी जिम्मेदारी को आगे भी बढ़ाया गया है, इस विभाग को आगे भी बढ़ाया गया है और ये काम किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आपको याद होगा हर बार वो अपने जब विधानसभा चुनावों से पहले जब अपने भाषण देते थे, चुनाव प्रचार करते थे, तब उनका यही कहना था कि मैं पूर्ववर्ती सरकार की कोई भी जो योजनाएं हैं जो जनता के हित में हो और वाकई जिससे किसी को फायदा मिलता हो, कोई भी ऐसी योजना बंद नहीं की जाएगी। और जब इस विभाग की बात हुई तो इस विभाग को भी आगे बढ़ाया गया है और उसी प्रक्रिया के तहत अब इस सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। और यह सम्मेलन इसलिए खास है क्योंकि प्रदेश में पहली बार इस तरीके का सम्मेलन है, पहली बार सरकारी स्तर पर इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवाया जा रहा है। इसीलिए इसे एक और मास्टर स्ट्रोक जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का माना जा रहा है।
लेकिन फिलहाल किस तरीके से तैयारियां की गई है, फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है, कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और क्या कुछ खास होगा उनके संबोधन के दौरान, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी दिव्य गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। दिव्य, क्या कुछ जानकारी है अभी, अब तक क्या कुछ अपडेट? जी पूनम, जो राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार जो राज्य स्तरीय गौ रक्षक सम्मेलन किया जा रहा है, उसको लेकर जो पूरी तैयारियां वो यहाँ पे पूरी हो चुकी थी। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो सातों संभाग के 33 जिलों के दो प्रतिनिधियों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ पे एंट्री दी गई थी। और अभी कुछ समय बाद में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पहुँच जाएंगे। जो गोपालन मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, वो यहाँ पहुँच चुके थे। सबसे खास बात उनकी यहाँ ये रही कि गोपालन मंत्री ने यहाँ पहुँचते ही जो साधु संत समागम को यहाँ पे बुलाया गया था, उन संत समागम का उन्होंने माला पहनाकर पांव छूकर उनके आशीर्वाद लिए और उनका यहाँ पे स्वागत किया। इसके बाद में जब कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरुआत करने के किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का यहाँ पे वेट किया जा रहा है। उनके आते ही इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। और जो पूरे अगर सम्मेलन की बात करें तो पूरे सम्मेलन में इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि चाहे गायों के लिए चारों की समस्या हो या गौशाला के लिए जो अव्यवस्थाएं या अनियमितताएं की जो बात हो, चाहे गौचर भूमि के लिए बात हो, या फिर जो गौशाला में जो अनुदान दिए जाते हैं वो पूरी मात्रा में ना दिए जाने वाली बातों को लेकर यहाँ पे तो तमाम इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर यहाँ पे जो चिंतन और मनन किया जा रहा है, इसी को लेकर ये राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है, सम्मेलन है, वो यहाँ पे आयोजित किया गया है। साथ ही इसी साथ में गायों की दुर्दशा को लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है। तो उसी सवाल को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की एक नई पहल, एक नई योजना का कोई एक रूप दिया जा सकता है। कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अब गायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ते हुए एक नई तरीके से नई पहल शुरू की है। बिल्कुल दिव्या, मैं आपसे आगे भी जानकारी लेती रहूंगी। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच सीएम गहलोत का ट्वीट जो सामने आया है वो दर्शकों तक पहुंचा दूं कि आखिर ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इससे गौशाला चला रहे लोगों को एक मंच मिलेगा। 2673 पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शिरकत होंगे। इन प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में बुलाया गया है। तो सीएम गहलोत का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इससे गौशाला चला रहे लोगों को एक मंच मिलेगा। संख्या बताई है 2673 पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में बुलाया गया है। और जाहिर सी बात है, उनके लिए भी बेहद खास मौका है। अपने सुझाव वो भी देंगे और वो भी उम्मीद लगाएंगे कि बहुत तमाम जो फैसले हैं वो उनके हित में, उनकी गौशालाओं से जुड़े हुए किए जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से कई मांगे भी उनकी यहां पर है। तो अब देखना होगा कि बेहद इस खास कार्यक्रम में और क्या कुछ खास निकलता है। मेरे सहयोगी दिव्य गौड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका मैं एक बार फिर से रुख करूंगी। दिव्य, क्योंकि ट्वीट भी अब सामने आ गया है, उन्होंने भी जानकारी दे दी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर जो 2673 पंजीकृत जो गौशालाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, वो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर तो बैठे होंगे कि बहुत कुछ खास निकल कर आएगा, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उन्होंने गिनाई होंगी। क्या कुछ वो समस्याएं हैं जब आपने उनसे बातचीत की? जब इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था तब इन्हें एक सुझाव पत्र भी दिया गया था। उस सुझाव पत्र में जितनी भी गौशाला के जो संचालनकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं उनको सुझाव पत्र इसीलिए दिया गया है कि उनके यहाँ से क्या क्या जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको क्या सरकार की तरफ से क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, वो एक फॉर्मेट में उनको भर के काउंटर पे ही देना था, जिसको राज्य सरकार विचार करेगी। उन सुझावों को पढ़ा जाएगा, उन सुझावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद में अगर आप समस्याओं की बात करें तो जहाँ पे गौचर भूमि पर चारे की समस्याएं हैं, गायों की संवर्धन की समस्याओं को देखते हुए गायों की जो बहुत तरीके से देखभाल नहीं होती है, गायों को चारे के अभाव में मरना पड़ता है, भूख प्यासे से जो गायें मरती हैं वो एक अपने आप में बड़ा विषय है। साथ ही जो आवारा सांड है, तो आवारा पशु में अगर हम आवारा सांड की बात करें तो एक वो भी एक बहुत बड़ा यह कारक होता है, क्योंकि सांडों के लिए या इनके लिए जो व्यवस्था की जाती है उसका आधा प्रतिशत जो है वो सांड ही ले लेते हैं। अगर हम गायों के संवर्धन की बात करें तो उनके ये भी यहाँ पे ये भी मुख्य एक उन्होंने पॉइंट रखा है कि जो सांडों के लिए अलग व्यवस्था की जाए और जो गायों के संवर्धन और गायों की देखभाल और देखभाल और पालन के लिए जो व्यवस्था की जाए, उसको जो अनुदान है उसकी राशि को यहाँ पे बढ़ाया जाए। साथ ही जितनी भी गौशालाएं हैं उन गौशालाओं को जो अनुदान देने की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता के साथ में बरतते हुए उस अनुदान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। साथ ही गौशालाओं को इस
तरीके से प्लान मॉडल बना के आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे जहाँ राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला जो अनुदान है उसकी आवश्यकता ना पड़े। ऐसे कई मॉडल जो है जो यहाँ पे इस सम्मेलन में दिए जा रहे हैं और इस सम्मेलन में इन सब पे बातचीत की जाएगी। चलिए ठीक है, बेहद खास ये पहलू हैं, लेकिन इन पहलुओं पर किस तरीके से मंथन होगा या फिर इन फीडबैक पर किस तरीके से मंथन के बाद जो फैसले निकल कर आएंगे फिर उसको किस तरीके से यहाँ पर आगे इन तक पहुंचाया जाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन दिव्य जरा ये बताइए, क्योंकि इस विभाग को इस सरकार ने भी आगे बढ़ाया है, पूर्ववर्ती सरकार ने इस विभाग को बनाया और फिर अब यहां पर मंत्री भी जो प्रमोद जैन भाया है उनके पास पूरी जिम्मेदारी है। तो ये उन्होंने पूरा एक मैसेज दे दिया था जनता को कि यहां पर सिर्फ गायें जो है वो चुनावी मुद्दा नहीं है कांग्रेस सरकार के लिए, उनके हित के लिए वो आगे भी काम करते हैं, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार की भी हो। अब वो इस सम्मेलन का भी आयोजन कर रहे हैं दिव्य, जो कि वाकई में प्रदेश में पहली बार सरकारी स्तर पर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे समस्या है, लेकिन क्या कोई खास ऐसी बात हो सकती है जो वाकई में इस सरकार की वाहवाही भी कर देगी और वाकई में जो हम कह रहे हैं कि गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक है वो वही मास्टर स्ट्रोक होगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कार्यक्रम रखना अपने आप एक सियासी मैसेज भी है। और अगर इस सियासी मैसेज के साथ में अगर बदलाव हो जाते हैं, अगर जिस तरीके से जिस भावना के साथ में सरकार ने गायों का मुद्दा छेड़ते हुए और इस गौरक्षा सम्मेलन को आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन के साथ ही इनकी सभी समस्याओं को समाधान भी कर दिया जाता है, तो अपने आप में आने वाले लोकसभा चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक अपने आप में कहलाएगा। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से गायों की समस्याओं और गायों से जुड़ी, क्योंकि गाय महज सिर्फ एक पशु नहीं है, हम भारतीय समाज में गायों का जो महत्व है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। गाय को माता की संज्ञा दी जाती है, तो अपने आप ही बिना किसी के कहे जो आम आदमी है उसकी जो भावना है वो गाय के साथ में जुड़ जाती है। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है, तो उठाते हुए गायों के संवर्धन की अगर वो बात कर रही है और इसको जोड़ते हुए अगर गोपालन विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर लेता है और अपनी तैयारियों के साथ में उस अमली जामा पहनाकर अगर सभी वर्गों को संतुष्ट कर देता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सियासी मैसेज भी होगा और एक अपने आप में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी होगा, जिसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन फायदा तो होगा, लेकिन अब जनता जो है वो सब कुछ समझती है, क्योंकि पिछली सरकार ने विभाग बनाया लेकिन पूरे 5 साल हमने वो जो तस्वीरें देखी और गायों का संवर्धन की जो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी उसको धत्ता बताती हुई भी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी। अब शुरुआत है इस सरकार की, आगे आने वाले 4.5 सालों में क्या कुछ कहना होगा वो अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि मास्टर स्ट्रोक तो है ही, लेकिन अब जरा ये बताइए, क्योंकि पिछले अभी सर्दियां चली गई है, उनके शेल्टर की समस्या बहुत ज्यादा आती है, गायों की उनके रखने की बहुत ज्यादा समस्या आती है। अब जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो पानी को लेकर आएगी और बहुत ज्यादा गाय जो है वो पानी ना मिलने की वजह से है, वो उनको खुला छोड़ दिया जाता है, गौशाले वाले लोग ही या फिर वो अंदर ही गौशाला के अंदर पानी के अभाव में अपना दम तोड़ देती है। तो ये मुख्य पॉइंट है, इसे कैसे सुझाया जाएगा? जी पूनम, देखिए गौरक्षा सम्मेलन आयोजित करना एक अलग बात है और इसको ज़मीन पे आधारभूत ढांचे के रूप में विकसित करना ये एक बहुत अलग बात है। बहुत सी कठिनाई है, बहुत सी विपरीत परिस्थितियाँ हैं जिनको सरकार को सामना करना पड़ेगा। चाहे हम अब आने वाले समय की बात करें तो अगर पानी की बात करें तो पानी की समस्या राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर भी गायों ने अपना दम तोड़ा है, खबरें दिखाई है हम लोगों ने भी। लेकिन इसके लिए जो सुझाव है और जो वैकल्पिक जो उपाय हैं, उन उपायों को सरकार को पहले करने की आवश्यकता है। इस तरह के सम्मेलन में हम सुझाव और बातचीत का दौर तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उन गौशालाओं को मजबूत और संवर्धन के साथ में हम उसी परिक्रमा में तब देख सकते हैं जब इसको आधारभूत तरीके से विकसित और वैकल्पिक रूप से प्रबुद्ध कर दिया जाए। इसके लिए सरकार को अभी भी जमीनी तौर पे बहुत सारा काम करना है। पिछले गवर्नमेंट ने विभाग बनाया था, वो विभाग आगे चला था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसको आगे बढ़ाने की जो चाह रखी, उस चाह में इनकी विल पावर के साथ में जो एक इम्प्लीकेशन जो हैं, जो आधारभूत सुविधाओं के साथ में जो योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जो एक महत्वपूर्ण जो बड़ा उद्देश्य है उसको सरकार को यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। साथ ही जो नकारात्मकता है उनको सकारात्मकता में बदलते हुए वहाँ की जो कठिनाई है उनको सुविधाओं में और जो विपरीत परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में जोड़ना, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। जैसे
चारे की समस्या है। चारे की समस्या राजस्थान में हमेशा से रही है, तो चारे की वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को और विभाग को पहले से करनी पड़ेगी। उसके लिए कृषि विभाग की उनको सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरी समस्या हम बात करेंगे पानी की, तो पानी की समस्या राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जो पशु है पानी की समस्या अक्सर मरे हुए देखे जाते हैं। तो इसके लिए जलदाय विभाग जो है उसको अपनी व्यवस्था के साथ में गोपालन विभाग को जॉइंट कॉर्पोरेशन ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनके साथ में उनका सहयोग लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो तमाम जो बुनियादी जो ज़मीनी जो सुविधाएं हैं उसका ध्यान रखते हुए गोपालन विभाग को वो जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल दिव्या, आपने सही कहा, क्योंकि इस तरीके के सम्मेलन वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, देखने में, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरीके का काम इसका होता है, जब ये तस्वीरें धरातल पर भी आती है तब और ज्यादा खूबसूरत होती है और इसका इंतजार हर कोई यहां पर करता नजर आ रहा है। दिव्या बने रहिएगा, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खास जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी आवास पर ही हैं और अविनाश पांडे उनके आवास पर पहुंचे हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले भी ये जानकारी दी थी कि राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे विधायक महेंद्रजीत मालवीय सीएम आवास पर पहुंचे थे, लेकिन अभी फिलहाल वो वहां से निकल गए हैं। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा भी इस दौरान आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उन्होंने चर्चा की और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ मेरे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भारत, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल मुना, हमको बता दूं कि आज लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर आज सीएम आवास पर बैठक हुई थी। लगभग आधी घंटे की ये बैठक चली, जिसमें अविनाश पांडे जो कि राजस्थान के प्रभारी है वो भी यहाँ पर मौजूद ही है और कुछ लोकसभा सीटों को लेकर जो कोई बची रह गई थी उनको लेकर आज चर्चा हुई। उसके बाद अविनाश पांडे सीएम आवास से रवाना हो चुके हैं और सीधा एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि 3 दिन तक दिल्ली में भी पंजाब भवन में भी महामंथन है, वो मिशन 25 को लेकर चला था। 26, 27, 28 तारीख को ये मिशन है वो चला था, जिसमें तमाम 25 सीटों को लेकर है वो यहाँ पर चर्चा हुई थी। लेकिन सीएम अशोक गहलोत उस बैठक में जा नहीं पाते, इसके कारण फिर एक बार सीएम आवास पर चर्चा हुई थी, जिसमें सचिन पायलट, अविनाश पांडे और सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे थे। तो कुल मिलाकर जो लोकसभा की जो 25 सीटों पर उसको किस उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा जाना चाहिए, किस जिताऊ उम्मीदवार के चयन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर लगातार बैठक है वो लगातार जारी है। और इसके बाद सोमवार और मंगलवार को भी स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो दिल्ली में आयोजित होने वाली, जिसमें तमाम जो नेता हैं, बात की जाए सचिन पायलट की बात की जाए, चाहे अविनाश पांडे की बात की जाए, तो ये तमाम जो सहप्रभारी है वो सारे इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी 25 लोकसभा सीटों को प्रत्याशी को लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी है वो जिता हुआ है, उसको चयन को लेकर वो चर्चा की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया भारत तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।